नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा विभीषण राम के पक्ष में आ चुका था। रावण की सेना 4 अक्षौहिणी प्रमाण थी और वानर सेना उससे लगभग आधी थी। रावण कई वर्षों के बाद युद्ध की भेरी की आवाज़ से उत्साह में था। उसके पूरे शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया। हंस द्वीप में 8 दिन रहकर राम सेना ने लंका की ओर प्रयाण आरंभ किया। लंका के निकट 20 योजन लंबे चौड़े मैदान में सेना का जमाव हुआ। सेना शस्त्र अस्त्र से सज्ज होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। इस विशाल सेना के कोलाहल से जो गंभीर नाद उत्पन्न हुआ वह महासागर की गर्जना के समान था। इस महाघोष से लंका वासियों के मस्तिष्क और हृदय आतंकित हो गए। उनका पारस्परिक वार्तालाप भी सुनाई देना कठिन हो गया। रावण की सेना भी तैयार होकर आ डटी। उसके प्रहस्त आदि सेनापति भी पहुंच गए। कितने ही योद्धा हाथी पर, घोड़े पर, रथ पर और सिंह पर चढ़कर आ पहुंचे। सब रावण के चारों ओर आ गए। रावण सबके मध्य में था। रावण विविध प्रकार के आयुधों से सज्ज होकर रथ में बैठा। यमराज के समान भयंकर दिखाई देने वाला कुंभकर्ण त्रिशूल लिए रावण के निकट में ही खड़ा था। राजकुमार इंद्रजीत और मेघवाहन रावण की दोनों भुजाओं के पास रहे। इसके सिवाय भी बहुत से राजकुमार सामंत और शुक, सारण, मारीच, मय और सुंद भी आ डटे। इस प्रकार 4000 अक्षौहिणी सेना से युक्त रावण ने शत्रु सैन्य के सामने 50 योजन भूमि पर अपना पड़ाव लगाया। सेनापति के आदेश पर युद्ध प्रारंभ हो गया। शस्त्र प्रहार एवं अस्त्र प्रक्षेप की झड़ियां लग गईं और इसके साथ ही किसी के हाथ, पैर और मस्तक भी कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। शरीरों में से रक्त की धाराएं छूटकर पृथ्वी को रंगने लगी। हड्डियों और मुंडों का ढेर लगने लगा। मनुष्य ही क्या, घोड़े और हाथियों के भी अंग कट कट कर गिरने लगे। बहुत देर तक युद्ध चला। वानर सेना और राक्षस सेना का युद्ध विकराल बन गया। वानरों के भीषण प्रहार से राक्षसों का विनाश होता देख हस्त और प्रहस्त नाम के प्रचंड योद्धा युद्ध के अग्रभाग पर पहुंच गए। उनका सामना करने के लिए राम की सेना से वीर नल और नील आगे आए। नल ने हस्त का सामना किया और नील ने प्रहस्त का। दोनों वीर रथारूढ़ होकर एक दूसरे पर बाण वर्षा करने लगे। अंत में नल ने शूरप बाण का प्रहार करके हस्त का मस्तक काटकर नीचे गिरा दिया और उसी प्रकार नील ने भी प्रहस्त को मार डाला। इसके बाद रावण सेना से मारीच, सिंहत्व, स्वयंभू, सारण और शुक आदि योद्धा आगे बढ़े और इनका सामना करने के लिए राम सेना से मदनांकुर, संताप, प्रथित और आक्रोश नंदन आदि अनेक राजा उपस्थित हुए। दिन बढ़ने के साथ युद्ध की भीषणता भी बढ़ती जा रही थी। सूर्यास्त होने पर युद्ध स्थगित हो गया और दोनों ओर की सेना अपने अपने पड़ाव में चली गई और घायलों का इलाज और मृतकों की अंतिम क्रिया की व्यवस्था होने लगी। यहाँ पर नल और नील, जिन्होंने रावण के पराक्रमी मंत्री हस्त और प्रहस्त्र को मारा, उनके पूर्व भावों का वर्णन आता है जो इस प्रकार है। कुशस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था।
वहाँ पर कुछ दरिद्र कुटुंब रहते थे। उस जगह पर एक कुटुंब में ईंधक और पल्लवक नाम के दो सगे भाई रहते थे। वे स्वभाव से दयालु थे, किसानी का कार्य करते थे और घर में आने वाले साधु और मुनियों को दान देते थे। उनके पड़ोस में दूसरा भी एक दरिद्र कुटुंब रहता था। उसके लोग क्रूर और निर्दयी थे। एक बार राजा की ओर से सब दरिद्र कुटुंबों में दान बटा, जिसमें इन दोनों कुटुंबों के बीच कलह हो गई और अत्यंत क्रूर भावों वाले उस दरिद्र कुटुंब के लोगों ने ईंधक और पल्लवक को मार डाला। दान के प्रभाव से वे दोनों भाई मरकर हरि क्षेत्र में उत्तम भोग भोगने वाले युगलिक मनुष्य बने। वहाँ की आयु पूर्ण करके दोनों देवलोक में उत्पन्न हुए। दूसरे जो दरिद्र कुटुंबी क्रूर थे, जिन्होंने इन दोनों भाइयों को मार डाला था, वे मरकर वन में खरगोश हुए। तदंतर खरगोश के बाद वे अनेक प्रकार की तिर्यंच योनि में चिरकाल तक भ्रमण करते रहे और बड़ी कठिनाई से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। मनुष्य पर्याय में वे अज्ञान तप करते थे। तीव्र तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मिथ्या ज्ञान के साथ की गई तपस्या के परिणाम स्वरूप दोनों मरकर विजयार्ध पर्वत की दक्षिण दिशा में बहिन कुमार विद्याधर की स्त्री से दो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जिनका नाम रखा गया हस्त और प्रहस्त। और बाद में यह आगे चलकर रावण के मंत्री बने। और ईंधक और पल्लवक जो युगलिक मनुष्य बने और तत्पश्चात देवगति में गए थे, वे देवगति से च्यवकर वे किष्कु नगर में नल और नील के रूप में उत्पन्न हुए। हस्त और प्रहस्त ने भवांतर में जो नल और नील के जीवों को मारा था, उसका फल लौटकर इस भव में उन्हीं को प्राप्त हुआ और वे मारे गए। पूर्व भव में जो जिसे मारता है, वह इस भव में उसके द्वारा मारा जाता है, और जो जिसकी रक्षा करता है, वह इस भव में उसके द्वारा रक्षित होता है। दूसरे दिन का युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। रावण गजरथ पर आरूढ़ था और अपनी सेना में शौर्य जगाता हुआ युद्ध को उसने विशेष उग्र बना दिया। राक्षसों की आज की मार ने वानरों के पांव उखाड़ दिए। वानरों की दुर्दशा देखकर सुग्रीव नरेश कोपायमान हुए और आगे आए, किंतु उन्हें बीच में ही रोकते हुए हनुमान आगे बढ़े। वे राक्षसों के दुर्भेद्य व्यूह को भीषण प्रहार के द्वारा भेद कर छिन्न भिन्न करने लगे। उन्हें आगे बढ़ता देख माली नाम का दुर्जय राक्षस गर्जना करता हुआ आया और धनुष्य पर टंकार करके उपस्थित हुआ और बाण वर्षा करने लगा। दोनों वीरों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में माली राक्षस के सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ गए, वह निशस्त्र हो गया। तब हनुमान ने उससे कहा, अरे ओ वृद्ध राक्षस, भाग यहाँ से, मैं तुझ निहत्थे को मारना नहीं चाहता। हनुमान के इस प्रकार के वचन से वज्रोधर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। हनुमान और वज्रोधर का यह भीषण संग्राम देखकर देव भी चकित थे। कुछ देव कभी हनुमान के युद्ध कौशल की प्रशंसा करते तो कभी वज्रोधर के युद्ध कौशल की। अंत में हनुमान ने कुछ विचित्र अस्त्रों का एक साथ प्रहार करके वज्रोधर को मार डाला। वज्रोधर के गिरते ही रावण का पुत्र जम्बूमाली आगे बढ़ा।
हनुमान के प्रबल प्रहार से जम्बूमाली का रथ, घोड़ा और सारथी नष्ट हो गए और वह स्वयं भी मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। इस प्रकार एक के बाद एक राक्षस आते गए और हनुमान ने सभी पर प्रहार करके उनको घायल कर दिया। राक्षसी सेना की ऐसी दुर्दशा देखकर कुंभकर्ण स्वयं युद्ध करने आया। उस प्रचंड योद्धा ने अपने बाहुबल और त्रिशूल से कई वानरों के प्राण ले लिए। कुंभकर्ण के आतंक से वानर सेना घबराने लगी। उसके आतंक को रोकने के लिए वानरपति सुग्रीव उपस्थित हुआ और उसके साथ भामंडल, दधिमुख, महेंद्र, कुमुद और अंगद आदि कई वीर आए और सबने एक साथ अस्त्र वर्षा करके कुंभकर्ण की गति रोक दी। वानर सेना के 5 वीरों के सामने कुंभकर्ण अकेला लड़ रहा था। कुंभकर्ण ने उस समय प्रस्वापन नाम का अस्त्र फेंका। उस अस्त्र के प्रभाव से वानर सेना निद्राधीन हो गई। सुग्रीव ने अपनी सेना को निद्रामग्न देखकर प्रबोधिनी महाविद्या का स्मरण किया। उसके प्रभाव से सुषुप्त सेना पुनः जागृत होकर युद्धरत हो गई। सुग्रीव और कुंभकर्ण के बीच में भारी युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे के रथ को चूर्ण कर डाला। सुग्रीव उसी समय अपनी विद्या से आकाश में उड़ा और एक भारी शिला उठाकर उसने कुंभकर्ण पर फेंकी। कुंभकर्ण ने मुकद्दर मारकर उस शिला के टुकड़े कर दिए। इसके बाद सुग्रीव ने विद्युत दंडास्त्र का प्रहार कर कुंभकर्ण को भूमि पर गिरा दिया और कुंभकर्ण मूर्छित हो गया।